नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन कर रहे हैं चैप्टर 9th, जिसका नाम है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इस सिलेबस से आगे जाके, मतलब कि अपने सिलेबस के अंदर तो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं नहीं, ज्यादा इस चैप्टर के डीप में गए नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसके बाहर जाके आप और ज्यादा डीप में इसकी स्टडी करोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो काफी मजा आएगा आपको कि क्या होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, क्या होता है पावर पॉइंट के अंदर। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। देखो, क्रिएटिंग का मतलब तो पता ही है आपको, बनाना। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत बढ़िया चीज है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि प्रेजेंट करना। ठीक है, तो किसी भी चीज को अपन अपने तरीके से, अपन अपनी बातों को, अपने विजन्स को, अपने थॉट्स को किस तरीके से हम दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आज एक एडवोकेट होता है, तो उसको अगर पता है कि मैं जिसकी साइड हूं वो एक मुजरिम है और उसने कोई ना कोई गुनाह एक्चुअल में किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है जज साहब के सामने, वो किस तरीके से उसकी बातों को प्रेजेंट करता है, उसके एटीट्यूड को प्रेजेंट करता है, उसकी एक्टिविटीज को प्रेजेंट करता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड को प्रेजेंट करता है, उसके हर एक चीज को वो किस तरीके से जज के सामने प्रेजेंट करता है, और जज को लगता है कि यार ये तो बहुत शरीफ आदमी है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर नहीं सकता। फिर कई सारे सबूत है जिनको वो उसके विपक्ष में होने के बाद भी उसको वो अपने पक्ष में प्रेजेंट कर देता है। तो प्रेजेंट का मतलब है कि किसी को अपनी बात को जाहिर करना, किस तरीके से हम लोग डिलीवर करते हैं किसी चीज को, तो वो प्रेजेंट कहलाता है। तो प्रेजेंटेशन हम जो है किसी भी क्लास में स्टडी करते हैं, तो हम लोग खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन बताती है। कि जैसे आपको किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया कि आपको इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, सपोज हैकिंग के ऊपर डिस्कस करना है आपको, और कहा गया कि आप एक प्रेजेंटेशन रेडी करके आना और उसके बेस पे आपकी स्पीच सुनी जाएगी, हम लोग प्रोजेक्टर पे आपकी प्रेजेंटेशन चलाएंगे और उनके बेस पे आपकी स्पीच सुनेंगे। तो ऐसे कई बार आपने देखा होगा, मूवीज के अंदर भी आता है, पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर चोरों के ऊपर डिस्कस किया जा रहा होता है कि ये चोर, तो उसकी फोटो प्रेजेंटेशन में आ जाती है, अपने सामने आ जाती है, स्क्रीन पर आ जाती है, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन किया जाता है उसकी फोटो का। फिर उसके पास में उसकी डिटेल्स लिखी हुई आती है, ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ आता है। फिर दूसरे चोर को बटन दबाते हैं रिमोट से, तो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन चेंज होता है, दूसरे चोर की फोटो आती है। तो ये क्या है? ये सब प्रेजेंटेशन है। जो भी पुलिस की हेडक्वार्टर में जो बंदा स्पीच दे रहा होता है, जो बता रहा होता है, तो वो उसको रेडी करता है पहले पावर पॉइंट के अंदर। तो वो किस तरीके से उसको रेडी करता है, फिर दूसरों के सामने वो क्या दिखाना चाह रहा है, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है। देखो, एक प्रेजेंटेशन के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहला एलिमेंट है यू, आप होने चाहिए। ठीक है, जो प्रेजेंट करेगा वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? सेकंड है योर ऑडियंस। कौन होना चाहिए? ऑडियंस होने चाहिए, मतलब सुनने वाला होना चाहिए। अरे आप तो बोल रहे हो आप आके बैठ गए प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन आपके सामने सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो सेकंड है योर ऑडियंस। थर्ड क्या है? आपका मैसेज। ठीक है, अब आपने बुला तो ली, मीटिंग तो बिठा ली, लेकिन जब तक कि उस मीटिंग के अंदर किसी मैसेज, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो फिर मीटिंग को बुलाने का कोई सेंस नहीं है। देखो, कोई भी एकदम से, जैसे सपोज 26/11 का अटैक हुआ, तो 26/11 का अटैक हुआ तो सारे पुलिस वाले एक्टिव हो गए और उन्होंने हाथों हाथ एक मैनेजमेंट टीम बुलाई, और फिर उस पूरे जो भी अटैक चल रहा था, एक्टिविटी जब रनिंग में थी,
तो उस टाइम को कैसे उनको हैंडल करना था, क्या करना था, वो सारा का सारा एक साथ बैठे थे। तो उनका एक ऑब्जेक्ट था, उनके पास एक मैसेज था, और उस मैसेज को वो सामने वाला बंदा डिलीवर कर रहा था कि भाई ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आप होने चाहिए, आपके सुनने वाले होने चाहिए, आपके पास कोई एक मैसेज होना चाहिए जो आप सुनने वालों को देना चाहते हो। चौथी बात, आपके पास आपके टूल्स होने चाहिए। टूल्स मतलब जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो दिखाओगे ना, या तो लैपटॉप में दिखाओगे, या प्रोजेक्टर पे दिखाओगे, या एलईडी स्क्रीन लगवाओगे, किसी ना किसी तरीके से तो आप दिखाओगे। कई शीट्स बना के आते हैं और एक शीट उखाड़ के देखी फेंकी, दूसरी स्लाइड खुल गई उनके सामने, है ना। शीट्स पे अलग अलग डिजाइन बना के आते हैं और उनसे वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब अपन प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे कि हम कैसे प्रेजेंट करें अपनी बात को, अपनी थॉट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कौन सा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कई सारे पिक्चर्स, साउंड इफेक्ट्स, टेबल्स और चार्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, पिक्चर्स, साउंड इफेक्ट्स, टेबल्स एंड चार्ट्स, इनको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट की फीचर क्या है, तो फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट क्या फीचर है। सबसे पहला कि आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके मिलते हैं प्रेजेंट करने के, सेवरल वेज। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, आपने ये स्लाइड बना दी ऐसे उड़ते हुए आएगी और इसी तरीके से आपको काम करना है। कोई एक सिस्टम नहीं है, आप जो चाहो इस दुनिया में आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। हर एक चीज का एक तरीका है, अलग अलग तरीके से आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अपन लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी बात ये, क्रिएटिंग स्लाइड्स इन द रूट। ठीक है, हम एक रूट में अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर चालू हमने करना स्टार्ट किया, तो उस चैप्टर में सबसे पहले हमने बताया कि पावर पॉइंट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक प्रेजेंटेशन के अंदर। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो क्या है, ये हम अलग अलग स्लाइड्स के अंदर बना सकते हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, ऐसे करके हम लोग पूरा एक तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में इनको स्लाइड्स में बना सकते हैं। तो वो अपने आइडियाज को हम लोग सीरीज में प्रेजेंट करते हैं। तो स्लाइड इन अ रूट टू प्रेजेंट आवर आइडिया इन अ सीरीज, कि एक सीरीज के अंदर हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले हमको ये बात रखनी है, फिर हमको ये बात रखनी है। तो पहले जो बात रखनी है उसको एक स्लाइड के अंदर डालो, फिर दूसरी जो बात रखनी है उसको दूसरी स्लाइड के अंदर डालो। आपने हमारा चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करी होगी, 2 पूरा चैप्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वो पूरा पावर पॉइंट के अंदर बना हुआ है। आप जब भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा 2 चैप्टर, तो वो पावर पॉइंट के अंदर ही डिजाइन करा हुआ है। फिर उसके बाद तीसरी क्या चीज है, हम लोग जो है एडिंग टेक्स्ट, हम लोग उसको टेक्स्ट भी डाल सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फोटोज डालो, चार्ट्स डालो या इमेजेस डालो और उससे काम चल जाएगा, नहीं, हम लोग अपने टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने पावर पॉइंट के अंदर ही सारी चीजें टाइप कर रहा हूं, पावर पॉइंट की स्लाइड ही चली हुई है क्या, तो उनको आप देख के अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है मल्टीमीडिया फीचर्स। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीमीडिया फीचर्स होते हैं। ठीक है, कि अपन लोग मल्टीमीडिया फीचर्स में क्या क्या आ जाता है, इमेजेस आ जाती हैं, ऑडियो वीडियो, बहुत सारे क्लिप्स आ जाती हैं, क्लिप आर्ट आ जाते हैं, तो वो सारे मल्टीमीडिया फीचर्स कहलाते हैं। वो भी अपन लोग पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि हम लोग ऑर्डर, टाइम सेट कर सकते हैं ऑफ आवर स्लाइड। हम अपनी स्लाइड का ऑर्डर मतलब पहले कौन सी स्लाइड आएगी, फिर कौन सी स्लाइड आएगी, वो, और हम हर एक स्लाइड का टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5वां फीचर होता है पावर पॉइंट का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या है, नहीं तो आप
हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेक्ट नंबर आता है स्टार्टिंग में, आप उससे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखो, अब मैं न्यू स्लाइड बना रहा हूँ मेरे सामने, और न्यू स्लाइड में मैंने बोला टाइटल स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या हेडिंग डाल दी मैंने, सबसे पहले डाल दिया कि पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट, ये ऊपर लिख दिया हमने, क्वेश्चन डाल दिया। अब इसके अंदर हम सबटाइटल ऐड कर लेते हैं। सबटाइटल्स में हम लोग स्टेप लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन आपको पता ही होगा। अब अगर इतने 9 चैप्टर पे पहुंच गए और अभी तक आपको स्टार्ट बटन नहीं पता, तो फिर तो आपको पहले पुराने वीडियोस देखने चाहिए। देखो, स्टार्ट बटन इधर कोने कोने में एक बटन बना हुआ होता है, वो स्टार्ट बटन कहलाता है। सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्या है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत इजी है ये, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम लोग जो है, वर्ड भी इसके अंदर आता है, एक्सेल भी इसी के अंदर आता है, तो पावर पॉइंट भी इसी के अंदर आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 को सेलेक्ट करेंगे और फिर हमारे सामने पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सामने एक सिस्टम बना हुआ है। पावर पॉइंट को कैसे ओपन करना है मैंने आपको बताया था। वर्ड को जैसे ओपन करते हैं उसी तरीके से, वर्ड को जिस तरीके से ओपन करते हैं वैसे ही पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। अब जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे दिखा हुआ है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। और ऑल प्रोग्राम्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में, ऑल प्रोग्राम्स में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगी, जो इस तरीके से अभी आपको दिख रही है। ये ऐसे ओपन होगी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता ही है, ये ऑफिस बटन कहलाता है। ठीक है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों के अंदर ये ऑफिस बटन दिया हुआ होता है। ठीक है, आपको ये पूरा पता ही है कि जिसमें मेन्यूज और टूल्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो ये पूरा जो है होम, इंसर्ट वगैरह, इस पूरे को, ब्लू वाले एरिया को, लाइट ब्लू एरिया को, ऊपर ऊपर के पोर्शन को, ये पूरा क्या कहलाता है, रिबन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। ठीक है, रिबन में हर एक चीज जो सब टास्क में जुड़ी हुई होती है, जैसे क्लिपबोर्ड सब टास्क है, ये स्लाइड सब टास्क है, ये फॉन्ट सब टास्क है, पैराग्राफ सब टास्क है, ड्राइंग सब टास्क है, एडिटिंग सब टास्क है, तो सारी चीजें सब टास्क में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब इसमें टैब्स भी बने हुए होते हैं। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, एनिमेशन टैब है, स्लाइड शो टैब है, ये सारे टैब्स बने हुए होते हैं। हर एक टैब के सब टास्क के अंदर एक एक कमांड होती है। जैसे स्लाइड सब टास्क के अंदर न्यू स्लाइड करके एक कमांड है, लेआउट एक कमांड है, रीसेट एक कमांड है, डिलीट एक कमांड है। तो ऐसे ही हर एक सब टास्क के अंदर बहुत सारी कमांड्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, और उन कमांड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं और ऑफिस बटन में अगर हमारे को न्यू स्लाइड खोलनी है, ठीक है, तो न्यू स्लाइड खोलने के लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस न्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने, न्यू प्रेजेंटेशन विंडो अपीयर होगी। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे, एक तो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर आपको खाली प्रेजेंटेशन चाहिए, जो पीछे खुली हुई है आपके सामने वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए तो ब्लैंक वाली प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, अलग अलग डिजाइन्स में कोई बने हुए चाहिए पावर पॉइंट के, तो आप टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो। बने बनाए जो भी है उनको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने फ्लो, इसको सेलेक्ट किया और क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्लो वाला टेम्पलेट जो है ना वो ओपन हो जाएगा, और ये फ्लो वाला टेम्पलेट आपके सामने प्रेजेंट है। इंस्टॉल टेम्पलेट्स में जाके देखोगे तो बहुत सारे आपके पहले से इंस्टॉल टेम्पलेट्स बने हुए हैं। उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके का टेम्पलेट हमारे को यूज करना है। अगर आप थीम्स देखना चाह रहे हो तो आप थीम्स भी देख सकते हो। इंस्टॉल थीम्स पे क्लिक करोगे, ये कई सारी थीम बनी हुई होती है, और उन्हीं थीम के बेस पे, जैसे क्या थीम का मतलब क्या होता है कि हर एक टेक्स्ट का कलर, हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, सब हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, टाइटल लिखे तो कैसा कलर हो, तो वो एक थीम बनती है पूरी की पूरी।
देखो किसी के घर में शादी होती है तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या थीम रखें हम लोग। तो थीम रखते हैं 90s थीम, कोई रखता है ब्लैक एंड व्हाइट थीम, कोई रखता है रेड थीम। तो फिर है ना उसमें सारे लोग कलर, उसी कलर के कपड़े पहन के आते हैं, उसी डिजाइन के कपड़े पहन के आते हैं। कोई लोग विंटेज थीम रखते हैं, कोई कैसी थीम, हर किसी का अपना अपना थीम होती है। तो उसमें फिर सारे लेडीज जेंट्स बच्चे और वो सब एक जैसे लुक में उनको बताया जाता है कि बच्चे हो तो ऐसे कपड़े पहनेंगे, बड़े होंगे तो ऐसे कपड़े पहनेंगे। तो ऐसे ही इसके अंदर थीम्स के अंदर बताया जाता है कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे तो उसका क्या कलर होगा, अगर आप टाइटल बनाओगे तो टाइटल का कौन सा कलर होगा, अगर आपने सब टाइटल लिखा तो उसका क्या कलर होगा, अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखोगे तो उसका क्या कलर होगा। ऐसे करके हर एक चीज का कलर्स और वो डिजाइन सेलेक्ट करे जाते हैं, तो वो थीम कहलाती है। जैसे मैंने ये ओरियल थीम सेलेक्ट कर ली, ओरियल थीम पे क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये हमारे सामने ओरियल थीम बनी हुई आ गई। और इसमें सब चीजें सेलेक्टेड है, पहले टाइटल क्या होगा, सब टाइटल क्या होगा। तो इस तरीके से ये थीम्स पहले से बनी बनाई अपने सामने आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को तो ये कुछ भी नाटक नहीं चाहिए, मेरे को तो ब्लैंक ही चाहिए, तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे और क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, तो आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। इसमें स्लाइड्स के बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, अलग अलग तरीके की स्लाइड्स होती हैं। तो किस तरीके के स्लाइड लेआउट होते हैं, अब टॉपिक अपन का क्या चल रहा है, स्लाइड लेआउट। अब स्लाइड लेआउट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेआउट्स पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही आप लेआउट्स पे क्लिक करोगे तो आपको टोटल 9 तरीके के लेआउट्स दिख रहे हैं। टाइटल स्लाइड, टाइटल स्लाइड में ये जो अभी खुली हुई है ना आपके सामने, ये टाइटल स्लाइड है, इसमें ये टाइटल है। अगर मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं तो देखो क्या लिखा हुआ होगा, क्लिक टू ऐड टाइटल, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो ये कौन सा लेआउट है, टाइटल लेआउट है। तो टाइटल लेआउट के अंदर टाइटल और सब टाइटल को ऐड किया जा सकता है। अब मैंने बोला न्यू स्लाइड, और मैंने नई स्लाइड में ऐड किया टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। कौन सा लेआउट है, सेकंड नंबर लेआउट है, टाइटल एंड कंटेंट। इस पे क्लिक किया, जब टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो आप टाइटल लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया S2 क्लासेस, तो ये मेरा टाइटल हो गया। और यहाँ पे मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, बेस्ट कोचिंग सेंटर इन अजमेर, ऐसे करके हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये कंटेंट हो गया उसका। अब कंटेंट के अंदर जरूरी नहीं आप टेक्स्ट टाइप करो, कंटेंट में आप इंसर्ट कर सकते हो क्या, टेबल, इंसर्ट कर सकते हो चार्ट्स, इंसर्ट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स और पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वीडियोस, ये सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो किसके अंदर, कंटेंट के अंदर। तो टाइटल और कंटेंट, तो एक टाइटल और एक कंटेंट है, तो उस स्लाइड का नाम क्या होगा, टाइटल एंड कंटेंट। फिर एक और स्लाइड है, क्या नाम है, सेक्शन हेडर। हेडर सेक्शन क्या है कि भाई इसमें नीचे टाइटल होगा और उसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो सेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ तो खाली रह जाएगा और नीचे जो है हम लोग टाइटल और उसका कंटेंट नहीं टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट में बहुत सारी चीजें आती है, अभी मैंने बताया कंटेंट में टोटल 6 चीजें, और सातवीं ये लिस्ट, ये भी जो है ना ये भी एक कंटेंट है, जो टाइप करने के लिए क्लिक टू ऐड टेक्स्ट बोल रहा है ना, तो ये भी एक तरीके से कंटेंट है, ये टेक्स्ट का कंटेंट है। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो टेबल ऐड करो, आप चाहो तो चार्ट ऐड करो, आप चाहो तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऐड करो, इमेजेस, क्लिप आर्ट, वीडियोस, ये 7 तरीके के टोटल कंटेंट हो गए। तो वो सातों कंटेंट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया हेडर वाला कंटेंट, सेक्शन हेडर। फिर टू कंटेंट, अब टू कंटेंट वाली स्लाइड कौन सी होती है, इसमें यहाँ पे टाइटल आ जाता है और 2 कंटेंट्स आ जाते हैं। अब 2 कंटेंट्स में आप यहाँ पर भी 7 चीजों में से कुछ लगा सकते हो, यहाँ पे भी 7 चीजों में से कुछ लगा सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट इमेजेस करा और इमेजेस पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली इमेज जो भी मेरे को पसंद आ रही है, तो मैंने बोला कि हम लोग गए विशाल में और S2 क्लासेस के डेटा गए और इसमें हमारे को ये वाली इमेज पसंद आ गई, उस पर क्लिक किया। अब लेफ्ट साइड पे तो इमेज इंसर्ट कर दी, राइट साइड पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें दी हुई होती है, जो भी आपको आर्ट पसंद आए सर्च पे क्लिक करोगे बहुत सारी आर्ट्स आपको दिख जाएंगी। तो मैंने बोला कि हम लोग ये वाला आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो एक तो ये कंटेंट हो गया, दूसरा ये कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो कुछ भी, तो ये इमेज हो गई और ये क्या हो गई, क्लिप आर्ट हो गई। तो अभी अपन वापस से अंडू कर लेते हैं, अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z,
आपको पता होगा, आप पहले से इतने सारे पार्ट्स की स्टडी करते हुए आ रहे हो, तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 कंटेंट हैं, तो 2 कंटेंट वाला जो होता है उसके अंदर ये सारी चीजें डाल सकते हैं हम लोग। तो 2 कंटेंट और एक टाइटल, ये तो हो गई 4th। अब 5th नंबर है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, टाइटल, फिर उसके 2 हेडिंग्स, सब टाइटल्स, और इन दोनों के बीच में कंपेयर, एक कंपेयर और दूसरा कंपेयर, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पावर पॉइंट, अब पावर पॉइंट भी 2 तरीके की हो गई। ठीक है, एक तो ऑडियो और दूसरी हो गई वीडियो। अब ऑडियो के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे ऑडियो इंसर्ट करो, वीडियो के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करो। तो आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो दोनों के बीच में ये कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कंपेयर वाली स्लाइड कहलाती है, कंपेयर वाला लेआउट कहलाता है। फिर उसके बाद है टाइटल ओनली, जिसके अंदर सिंगल टाइटल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्लैंक, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, पूरा खाली होता है, आप अपनी मर्जी से उठा लो। अपनी मर्जी से उठा लो मतलब हम लोग खुद की मर्जी से भी आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, अपनी मर्जी से भी बहुत कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कंटेंट वाला उठाना। मैंने बोला खाली हो, मैं अपने आप डिसाइड करूंगा ऊपर क्या लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, किसको किससे कंपेयर करना है, मेरे को नहीं करना, जो करना है मेरी मर्जी चलेगी। तो ब्लैंक लेआउट उठा लोगे और ब्लैंक में आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है, क्या इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में जाके हम लोग जो इंसर्ट करना चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं, वो सीधा नीचे उठ के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है 8th नंबर, कंटेंट विथ कैप्शन। अब ये कंटेंट हो गया और इसका कैप्शन हो गया साथ में, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो और कंटेंट का टाइटल और कंटेंट का टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला S2 क्लासेस, फिर यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया बेस्ट कोचिंग सेंटर इन अजमेर, और यहाँ पर हमने कोई फोटो लगा दी S2 क्लासेस की। तो उससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि भाई ये जो है इस कंटेंट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया और इसका ये कैप्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कंटेंट का कैप्शन भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो वो कंटेंट विद कैप्शन जो है वो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एक स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट है पिक्चर विद कैप्शन, तो आप एक पिक्चर ऐड कर सकते हो और उसका कैप्शन दे सकते हो। तो पिक्चर विद कैप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप ऐड पिक्चर पे क्लिक करो, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल दिया और पिक्चर डालने के बाद यहाँ पे टाइटल लिख दिया कुछ भी इस पिक्चर का और पिक्चर का कैप्शन लिख दिया। तो ये पिक्चर विद कैप्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने लेआउट्स हो गए, 9 लेआउट हो गए, 9 लेआउट्स हैं इसके अंदर। एक तो टाइटल स्लाइड, फिर टाइटल एंड कंटेंट, फिर सेक्शन हेडर, आपको दिख रहा होगा थंबनेल, इसको थंबनेल बोलते हैं। जो भी किसी बड़ी स्लाइड को छोटे से पार्ट में डिवाइड करके शो करता है तो उसको थंबनेल बोलते हैं। जैसे ये सारे हैं ना, ये भी सारे थंबनेल्स कहला रहे हैं। अभी तो क्या इनमें कुछ टाइप नहीं करा हुआ इसलिए खाली खाली दिख रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे देखो, इसमें पावर पॉइंट मैंने लिखा था और ऑडियो वीडियो लिखा था, तो यहाँ पे थंबनेल में छोटा सा दिख रहा है पावर पॉइंट ऑडियो वीडियो। इसमें मैंने S2 क्लासेस टाइप किया था तो ये थंबनेल में दिख रहा है। अगर आप कुछ भी ऐड कर दोगे, कुछ भी लिख दोगे, तो ये थंबनेल में छोटा सा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर बहुत सारे लेआउट्स हैं, जो लेआउट्स आपको पसंद आए वो सारे लेआउट्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो मैंने लिख दिया ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कि भाई कोई पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशन हो, हमको उसको ओपन करने की इच्छा हो तो किस तरीके से ओपन करेंगे। ठीक है, तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ओपन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशंस दिख जाएंगी। जो भी आपको प्रेजेंटेशन ओपन करने की इच्छा हो तो उस पर आप क्लिक करो और वो प्रेजेंटेशन आपके सामने खुल जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्यूइंग स्लाइड्स, कि हम लोग स्लाइड्स को किस किस तरीके से देख सकते हैं। स्लाइड्स को देखने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो व्यूइंग स्लाइड्स कहलाता है। स्लाइड्स को हम लोग मेनली 3 तरीके से देख सकते हैं, मेनली 3 है ना, ऐसे तो और भी तरीके हैं लेकिन सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। जो ये अभी खुला हुआ है आपके सामने, ये नॉर्मल व्यू है। इसमें आपको थंबनेल दिखता है और स्लाइड्स दिखती हैं इस साइड पे, तो ये नॉर्मल व्यू कहलाता है। सेकंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू,
स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आपको स्लाइड्स जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग छोटी छोटी स्लाइड्स दिखती है। आप इनको सॉर्ट कर सकते हो कि मेरे को पहले ये स्लाइड चाहिए, तो देखो मैंने ये बोला व्यूइंग स्लाइड वाला लास्ट में आ जाए, तो ये लास्ट में क्लिक करके ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप के सिस्टम से हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्यों नाम दिया इसका, कि हम लोग स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है जमाना, ठीक है। कौन सी स्लाइड पहले आएगी, कौन सी स्लाइड बाद में आएगी, तो वो हम सॉर्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा वाला है ऑप्शन स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू ये दिख रहा है आपको, व्यूइंग स्लाइड वाली स्लाइड खुली हुई थी, तो उसका स्लाइड शो किस तरीके से दिखेगा। जैसे नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया हमने और ये वाला ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में गए और उसको हमने स्लाइड शो व्यू में क्लिक कर दिया, तो स्लाइड शो व्यू में हमारे को ये स्लाइड इस तरीके से दिखेगी, तो ये स्लाइड शो व्यू कहलाता है। टोटल 3 तरीके के व्यूज हैं। पूरी स्क्रीन पर अगर आपको देखना है स्लाइड, तो स्लाइड शो व्यू कहलाएगा। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है स्लाइड्स की, छोटे छोटे पार्ट्स में स्लाइड्स दिखने लग जाए और मैं इसकी सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, कौन सी पहले कौन सी बाद में आएगी, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। और मेनली सबसे ज्यादा अच्छे से यूज होने वाला जो व्यू है वो है नॉर्मल व्यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिजाइन टिप्स। कि भाई जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी टिप्स की हमको जरूरत पड़ती है, कि ताकि हम लोग जो भी हमारे दिल में है, जो हमारे जज्बात हैं, वो हम किसी और को प्रेजेंट किस तरीके से करें जो हमारी बात को भी वो बंदा जल्दी से समझ जाए और हमको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो क्या क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, तो वो डिजाइन टिप्स के बहुत सारे टिप्स हैं कि हमारे को डिजाइन जब भी करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारे को कौन कौन सी चीजें अच्छे से बतानी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें हमारे को देखनी चाहिए। हमको सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स रखने चाहिए। किसके बीच में, बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। कि भाई जो हमारा टेक्स्ट है और जो बैकग्राउंड कलर है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट रखना चाहिए। जैसे अभी बताओ ये मेरा बैकग्राउंड है व्हाइट, तो मैंने डिजाइन टिप्स कौन से कलर से लिख रखा है, ब्लैक कलर से लिख रखा है। अभी मैं इसी जगह को, इसी को कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज करके क्या है, मैंने थोड़ा सा लाइट कलर कर दिया, ये लो भाई, तो अब आपको तो दिखना ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। एक बार में अगर मैं आपके सामने लगा के हटा दूं, एकदम से शो दिखाऊं और फिर हटा दूं, तो आपको कितनी तकलीफ आएगी ये समझने में कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है अपन का कलर, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर इस तरीके का होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट में जाए। वो बैकग्राउंड कलर अगर व्हाइट है तो ये रेड हो गया, डार्क रेड कर दो, ब्लू कर दो, तो ऐसे अच्छे से दिखने में आए अपन को। ऐसे नहीं कि लाइट लाइट कलर्स आप लोग करो तो उससे आपका टेक्स्ट ढंग से पढ़ने में नहीं आए। तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होना चाहिए किसमें, बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट कलर्स होने चाहिए। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक, अभी तो टेक्स्ट का कलर रेड है, तो ब्लैक और रेड का बहुत कॉन्ट्रास्ट अच्छे से सेट होता है, तो इसलिए अच्छे से दिख रहा है। बाय चांस मैंने टेक्स्ट का कलर भी कर दिया ब्लैक, ठीक है, या डार्क ब्लैक कर दिया, तो हमारे को टेक्स्ट का कलर देखने में थोड़ी तकलीफ आएगी। इसी जगह मेरा ब्लैक कलर का टेक्स्ट है और मैं उस पर व्हाइट कलर कर दूं या कोई लाइट वाले कलर्स उठा लूं, तो अगर डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट कलर होना चाहिए और अगर लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क कलर होना चाहिए टेक्स्ट का। ये हमारे को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये, फॉन्ट साइज शुड बी इनफ टू सीन। कि फॉन्ट की साइज इतनी होनी चाहिए कि हम लोग देख सकें, ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फॉन्ट साइज इतनी हो कि कोई बंदा आराम से पढ़ सके, आराम से देख सके, है ना। और ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी साइज जो है फॉन्ट की वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे 34 दिख रहा है, तो मिनिमम 24 के पॉइंट्स की साइज होनी ही होनी चाहिए, 24 पॉइंट्स की साइज होनी ही होनी चाहिए। अभी तो 32 और 44 इतनी साइज है तो बहुत अच्छी है, आराम से आपको दिख जाएगा। अगर मैं स्लाइड शो, देखो ये अभी एक हम स्लाइड बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो भी लिख रहा हूं ना मैं, वो सब स्लाइड बना रहा हूं मैं। इस स्लाइड को जब शो में चलाएंगे तो फिर आपको और बड़ा दिखेगा, ठीक है।
तो ये उस हिसाब से लिखा जाता है 32, मतलब अभी 32 आपके लिए बहुत बड़ी साइज है अगर मैं स्लाइड शो के अंदर दिखा रहा हूं तो इस कारण से हमको ये चीज ध्यान में रखनी है। कम से कम 24 पॉइंट की साइज तो होनी ही होनी चाहिए, और भी इससे ज्यादा हो तो जैसे 32 है, 34 है, 44 है, ये बहुत ज्यादा है तो अच्छा है। ठीक है, थर्ड जो है हमारे को फ्रेजेस एंड शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रेजेस मतलब हमको शॉर्ट में कोई लाइन छोड़ देनी चाहिए लिख के, शॉर्ट में हमारे को कोई मुहावरा दे दे या फिर हम लोग कोई भी हमारी तरफ से एक गाइडलाइन दे दे छोटी सी, बिल्कुल शॉर्ट में समझ जाए जैसे कोई भी बंदा। ठीक है, तो हमेशा स्लाइड के अंदर शॉर्ट सेंटेंसेस और शॉर्ट मैसेजेस होने चाहिए ताकि जो सुनने वाला है उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेगा आपकी, बाकी तो आप उसके लिए बोल ही रहे हो ना, आप बोल के वैसे ही बता दोगे कि भाई मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, फिर उसके बाद है कि आपको सिंपल स्लाइड ट्रांजैक्शंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, कई लोग हैं बहुत अति खतरनाक ट्रांजैक्शंस लगा देते हैं, उड़ते हुए आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धड़ धड़ाधड़ बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो उससे क्या है कि हम लोग जो हमारी बात को समझाना चाहते हैं ना तो वो उड़ने लग जाती हैं। अब आप उड़ते हुए अलग अलग स्टाइल्स में आप टेक्स्ट को लेते हुए आओगे, अभी आप लगाना सीखेंगे टेक्स्ट किस तरीके से एनिमेशंस लगाते हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि अरे यार बहुत भारी चीज है, फालतू के नाटक नहीं करने चाहिए, बिल्कुल सिंपल डिजाइन, सिंपल एनिमेशंस होने चाहिए ताकि इंसान की ट्रांजेक्शन्स बहुत ईजी होनी चाहिए, ताकि इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट ना करें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लगा के। अवॉइड राइटिंग टू मच टेक्स्ट और ग्राफिक्स, कि भाई आप ज्यादा टेक्स्ट भी नहीं, ज्यादा ग्राफिक्स भी मत डालो उसके अंदर, नहीं तो उससे भी क्या है डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। अभी आप अलग अलग कलर्स लेकर आए, अलग अलग डिजाइन लेकर आए, फुल टू फुल साइज में आप लोग शो कर रहे हो अपने टेक्स्ट को, अपने डिजाइन को, तो ऑडियंस नहीं चाहती है। ऑडियंस चाहती है सिंपल सी कोई चीज लिखी हुई हो, हम लोग उसको सीन कर ले, अच्छा सा कोई एक ग्राफिक मैसेज हो जिसको हम देख लें, उसके बाद आप जो बोलोगे वो आपकी बात मानी जाएगी, वो आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो वो जो है आपको ध्यान से सुने, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। आपकी स्क्रीन बार बार चलती रहेगी, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ग्राफिक्स आएंगे, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे टेक्स्ट आएंगे, तो उससे भी सामने वाला बहुत परेशान हो जाएगा और वो आपकी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाएगा और स्क्रीन की तरफ भी पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत। कीप टेक्स्ट सिंपल, अपने टेक्स्ट को क्या है सिंपल एंड इजी टू रीड, है ना। अब कोई बोलता है कि मैं टेढ़े मेढ़े टेक्स्ट लिखूंगा या ज्यादा बोल्ड या ज्यादा इटैलिक्स या अंडरलाइन करने की कोशिश करता है, बड़े बड़े टेक्स्ट लिखता है फुल साइज में और अलग अलग कलर्स को यूज करता है, तो उससे दिमाग खराब होता है आदमी का और कुछ भी नहीं है। तो कीप टेक्स्ट सिंपल एंड इजी टू रीड। ठीक है, आराम से कोई बंदा पढ़ ले। ठीक है, ज्यादा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लार्जर, स्मॉलर, कलर्स, इनका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए। ये टिप्स है कि हर एक इंसान को डिसेंसी पसंद आती है। ठीक है, ओछापंती पसंद नहीं आती है, इधर उधर की ऊपर नीचे की देने की कोशिश मत करो। हर कोई समझदार है भाई साहब, आप जितना लीपा पोती करने की कोशिश करते हो उतना ही वो बंदा ज्यादा सामने वाला समझदार है, उसको पता पड़ जाता है। तो हमेशा आटे में नमक जितनी ही एडिटिंग चलती है, हमेशा झूठ भी बोलना चाहिए ना, तो भाई 100 को 105 तक ही बोलो, 100 को 200 बोलोगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी और पूरा प्योरली झूठा साबित हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब भी कोई इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शंस देना चाह रहे हो, आप जब भी कोई नया कलर डिसाइड करना चाह रहे हो, तो अच्छे से बिल्कुल आप उसको देखो, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, डिसेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम लोग स्टडी करेंगे।